What happens now? Bullets. Yeah. You have to learn all these 5 things. And 5 stimulus. पहले कहा था क्या? श्रीमती रात के सुप्रिया कृष्ण। तत्व सिद्धांत है, सारे तत्व सिद्धांत आदि जो है और अस्माद जो केवल भक्त लोग ही समझ सकते हैं, ये कहने की तात्पर्य था। ये सब सिद्धांत गुण कहीते ना जुड़ाए ना कहिले किह यार अंत नहीं पाए अतएव कही किछु करिया निगुर बुझिबे रसी भक्त ना बुझिबे मूढ़ हृदय धरे जे चैतन्य नित्यानंद ये सब सिद्धांत से ही पाइबे आनंद। जो लोग राधा कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के हृदय में धारण करते हैं वे लोग ही केवल ये तत्व सिद्धांत और माधुर्य रस के आस्वादन कर सकते हैं। ये हमने कहते कहते वर्णन किया था। ये किस प्रकार राधा जी कृष्ण की सारी इच्छा को पूरा करती है। इसलिए राधा के 5 नाम के बारे में हम लोग कल भी श्रवण किया था। गोविंद नंदिनी राधा गोविंद महिनी गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। गौतम तंत्र ग्रंथ में इसका भी वर्णन किया गया। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पौर देवता सर्वलोकमयी सर्वकांता सन्मोहिनी परा। इसके बारे में भी हम लोग भी आलोचना किया। ये देवी एक शब्द के अर्थ हम लोग भी आलोचना करने के लिए भी प्रयास की है। देवी कही दुतमाना परमा सुंदरी किंबा कृष्ण क्रीड़ार बसती नगरी। देवी शब्द की जो अर्थ हम बताया था है, देवी कही दुतमाना परमा सुंदरी, अत्यंत जो है सुंदरी जो है चमत्कार जिसमें रहते हैं, जिसके अंग कांत की छटा चारी दिशा को जो है उजला कर देती है और सब प्रकार कृष्ण के भी आनंद प्रदान करती है। इसलिए कह रहे हैं देवी को ही द्योतमाना परमा सुंदरी कृष्ण क्रीड़ार बसती नगरी। राधा जी के शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग आदि जो है मानो कृष्ण के ही क्रीड़ा के स्थान कहा गया। क्रीड़ा स्थल समझते हो है, यह जहाँ पर कृष्ण समस्त प्रकार के आनंद उत्सव मनाते हैं। नगरी में जैसे अनेकों प्रकार की एंटरटेनमेंट रहता है, लोग उस शहर में उसके जो उपभोग आदि करते हैं। गांव और शहर के इतना ही अंतर होता है। गांव में समस्त प्रकार के एंटरटेनमेंट की व्यवस्था नहीं रहता है। शहर में क्या होता है, समस्त प्रकार के सुख सुविधा स्वच्छंद भोग विलास के सामग्री रहता है। गांव, इसलिए लोग तो गांव छोड़ करके कहाँ आ जाना चाहते हैं, शहर में आना चाहते हैं। गांव के जीवन जो है एक रूरल लाइफ कहा जाता है और शहर के जीवन
वो एक उच्च स्तर में पहुंच जाते हैं। गांव में इतने स्कूल कॉलेज भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है, नाना प्रकार की असुविधा रहता है, रास्ता घाट आदि वो भी साफ सुधार भी नहीं रहता है। और शहर में क्या होता है, शहर में समस्त प्रकार की सुयोग सुविधा रहता है, बात ही सही है कि है? शहर में ये विशेष है, इसलिए लोग गांव से शहर आना पसंद करता है। विद्यालय भी है, यूनिवर्सिटी है, उच्च विद्यालय आदि है, स्कूल कॉलेज है, यहाँ तक भी ऑफिस अदालत है शहर में ही होता है। और गांव में ये सब कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो कह रहे हैं, कृष्ण क्रीडार बसती नगरी देवी कही दुतमाना परम सुंदरी किंबा कृष्ण क्रीडार बसती नगरी। इस श्रीमती राधिका कोई साधारण तत्व नहीं है। रात पर तत्व अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक संग कृष्ण जहाँ जिनके साथ विलास आदि करते रहते हैं, क्योंकि साधारण वस्तु नहीं है। और श्रीमती राधिका भी कोई साधारण नहीं है। ये परात्पर तक कृष्ण के साथ क्रीड़ा आदि करते हैं। योग्येन युग्ग युज्यते, युग्ग व्यक्ति युग्ग के साथ रहते। इसलिए श्रीमती राधि कृष्ण जिस प्रकार परात्पर परतत्व अखंड ब्रह्मांड की एक छत्र नायक कहा जाता है, और श्रीमती राधिका भी एक छत्र है, नायिका है। इसलिए राधा कृष्ण की मिलन की ऐसे एक वैशिष्ट दिखा रहे हैं, और दोनों ही मिलकर के करते हैं, रस माधुर्य आस्वादन करते हैं। जिस प्रकार रसिक जन के साथ मिलकर के रस माधुर्य आदि आस्वादन करते हैं, इस शास्त्रों का रसिक ही सह। एक रसिक व्यक्ति के साथ मित्रता करते हैं, जिसके साथ जिसके रसिक किसी का है, रस ज्ञान है। इसलिए कृष्ण जैसे रसिक है और श्रीमती राधिका उसी प्रकार रसिका है। इसलिए राधा कृष्ण की मिलन जो है ये अभूतपूर्व का है। इसलिए तो कह रहे हैं ये विशेषा अनुरंजन ने जन आनंदम इंदी वर श्रेणी श्यामल कोमलई उपनयनंगई रंग उत्सवम स्वच्छंद ब्रज सुंदरी अभिहित प्रत्यंग आलिंगित सिंगार सखी मूर्ति मानव मधु मुग्धो हरि क्रीडयति। कई सखी कह रही हैं, ये गीत गोविंद के श्लोक से है। गीत गोविंद की जो है पहले अध्याय प्रथम सर्ग 11 नंबर श्लोक में वर्णन होते जा रहे। क्या बोल रहे हैं? ये सखी अंग सौंदर्य के द्वारा जगत के आनंद प्रदान करने वाली इंदिरों और स्वदिश सुंदर कोमल कर चरणादि के द्वारा ब्रजांगन के हृदय में कंदर्प उत्सव करो तो ब्रज सुंदरियों की साथ जो स्वच्छंद में आलिंगन मूर्ति विशिष्ट श्रृंगार स्वरूप श्री कृष्ण बसंत काल में क्रीड़ा कर रहे हैं। समझ में नहीं पाए, किंतु एक अलंकारिक शब्द है ना। गीत गोविंद में श्री जयदेव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं
कोई सखी जो है राधा जी के कार्य है, ये राधे देखो कृष्ण की सौंदर्य माधुर्य के वर्णन कैसे है। ये समस्त जिनकी अंग प्रत्यंग आदि समस्त जीव समुदाय के जो है आकर्षित कर देता है। कृष्ण के इतने सुंदर रूप, ये रूप देख करके सभी आकृष्ट हो जाते, आकर्षण होता है ना, है जे रूपेर माधुरी कौन जुड़ाए डुबाई त्रिभुवन। बोले कृष्ण के अंग प्रत्यंग की जो इतने सुंदर मधुरिमा जो है एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की भी वो पेड़ प्रेम रूपी बाढ़ में डुबा देती है, फ्लड ऑफ डिवाइन लव डुबा देती है। इतने सुंदर कृष्ण के अंग प्रत्यंग है। कृष्ण की कैसे आंख है, कृष्ण नाक है, कृष्ण कान है, कृष्ण चूड़ा है, माने पिक ऑफ फेदर ऑन हिज टर्बन, किबा चूड़ा श्री किबा बंशी करी किबा से त्रिभंग ठाम सदा भिंग रूप धरी चरणे नुपुरदान। ये कृष्ण के एक एक यदि अंग प्रत्यंग हम यदि वर्णन करें तो उसकी सौंदर्य माधुर्य इतने सुंदर कौन वर्णन कर सकते। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी विस्मित हो जाता है। विस्मापरम स्वभव सुभगवर्तन, कृष्ण के इतने सुंदर रूप जो है जे रूपेर एक कौन छटा है। कृष्ण के रूप की एक किरण कण की छटा जो है वो अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के क्या करे डुबा देते है। हम अनुमान नहीं कर सकते ये कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य कैसे है। जिसने देखा वही अनुभव कर सकते हैं, जिसको देखा ही नहीं है क्या बोले है। अंध के जिसे कहा जाता है अंधे के निकट, ब्लाइंड मैन, अंधे के निकट कुछ भी वर्णन करें उसके कोई अनुभव नहीं होता है। अंधे के निकट एक हाथी के यदि वर्णन किया जाए, हाथी एक विशाल है, हिमालय पर्वत के भांति उनके विशाल शरीर है। तात्पर्य ये कहने का रहे हैं यहाँ पर इस श्लोक में, जिस प्रकार अंध व्यक्ति के निकट है सुच्च विशाल पर्वत की यदि महिमा वर्णन करें उसके समझ में नहीं आता, ना कुछ होता अनुभव, ना आनंद होता है। जिन्होंने देखा है पर्वत माला को देखा है उसके निकट वर्णन करो वो आनंद रस आस्वादन कर सकते हैं। इफ यू सी द माउंटेन विच कंप्लीटली कवर्ड विद द आइस then if you again listen that the beauty of the mountain which covered with the ice, then your heart will be overjoyed। बात ऐसे है, जिन्होंने कभी देखा ही नहीं है आज उसके सौंदर्य कैसे वर्णन किया जाए। अब वर्णन करने में उसके कोई अनुभव होता है। हाथी कैसे है, विशाल है, सुना मैंने, किंतु जिन्होंने कभी हाथी देखा ही नहीं है, जिन्होंने कभी हाथी देखा ही नहीं है, अच्छा उसके निकट हाथी के रूप वर्णन करो हैं, समझ में। तो उसके निकट वर्णन कैसे करते, एक एक उदाहरण दिया जाता है, जितने उदाहरण देते सब फेल हो जाता है। हाथी के सूंड के ऊपर उदाहरण दे रहे हैं और एक सांप के भांति है, हाथी के कान कैसे है, वो सुप के भांति है। सुप समझते हो, जो कुल जिससे हम क्या बोलते चावल धान गेहूं आती सुपड़ा बोलते हैं, सुपड़ा हिंदी।
हैं? ऐसे हाथी के पैर कैसे है? बोले खंबे के भांति होता है, हैं? How the legs of the elephant as like pillar. अच्छा, वो अंधे के पास जितने भी बोले पिलर क्या है? हैं? सांप क्या है? सूप क्या है? हैं? अच्छा, हाथी के पूंछ कैसे है? हैं? बोले स्नेक के जैसे है। कुछ भी बोलते रहे, अंधे की कुछ केवल उसके जिज्ञासा चिन्ह रहता है। जिज्ञासा चिन्ह है, नोट ऑफ इंट्रोडक्शन, जिज्ञासा मत करा देता है। ऐसा बात सही है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण के सौंदर्य माधुर्यता जो है इतने सुंदर है, वो केवल जिसने देखा है उसके निकट वर्णन करें तो वही आस्वादन कर सकते हैं, आनंद आस्वादन कर सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर गीत गोविंद में शिला जयदेव गोस्वामी बात ही वर्णन कर रहे हैं। कोई एक सखी कृष्ण राधा जी के निकट कह रही है, ये सखी ये कृष्ण की अंग सौंदर्य इतने सुंदर जो है समस्त जगत के जो है आनंद प्रदान करते हैं। विशेष अनुरंजन जनात आनंद इंदीवर श्रेणी श्यामल कमलोई को उपनयन रंग अंगई रंगोत्सवम। बोले कृष्ण के एक एक अंग की वर्णन करते जा रहे हैं पर है। ये कृष्ण के अंग सौंदर्य जो है समस्त जीवों की आनंद प्रदान करने वाले हैं। इंदी वर्ष आदि सुंदर उनकी कोमल चरणादि है, भगवान की हस्त कमल जो है व चरण जो है कैसे न मानो सुंदर कोमल इंदिवर है, कमल के भांति प्रस्फुटित विकसित कमल के भांति। और जिन्होंने कमल नहीं देखा, कमल समझते हो, लोटस, जिन्होंने कमल को ही नहीं देखा तो उसके निकट वो भी उनके निकट जिज्ञासा मार्ग आ जाता है, नोट ऑफ इंट्रोडक्शन है। बोले व्हाट इज द लोटस, हाँ बताओ है। क्योंकि एक वस्तु के सौंदर्य माधुर्य की स्थापन करने के लिए हम दूसरी उदाहरण देते जाए, किंतु वही उसके भी पता भी नहीं है। हजारों उदाहरण दिया जाए है, अंधे के निकट कोई इफेक्ट नहीं है। इसलिए कह रहे हैं अहो कृष्ण के ऐसे सुंदर चरण कमल आदि भी है जो ब्रजांगनाथ के हृदय में कंदर्प उत्सव उदय कराते हैं। बोले कृष्ण की अंग प्रत्यंग आदि देख करके गोपियों के हृदय में इतने प्रेम की उत्पन्न होती। कंदर्प है डिजिटल ट्रांसेंडेंटल डिवाइन लस्ट, अप्राकृतिक काम है। कृष्ण इतने सुंदर जो है उसे क्या वर्णन करें। कोई अलंकारिक शब्द के द्वारा उसके वर्णन करना संभव नहीं है। हम जितने भी बोले कई जड़ जगत के एक उदाहरण दे सकते हैं। कृष्ण की आंख कैसे है, कमल के भांति है, इसलिए कृष्ण कहते हैं कमल ने। क्या कृष्ण की आंख कमल के भांति है क्या है? 2 दिन के बाद वो कमल क्या होता है, उनके पंखुड़े आदि झड़ जाते हैं और विकृत धारण कर लेते हैं। क्या कृष्ण की ऐसी है? तो ये उदाहरण दिया कि जड़ जगत कोई उदाहरण नहीं है, किसी को समझाने के लिए तो बोलना पड़ता है। शाखा चंद्र की भांति उसके बोलना पड़ता है। शाखा चंद्र न्याय, शाखा चंद्र न्याय। जिस प्रकार माँ छोटा बच्चा कहते हैं माँ चंद्रमा कहाँ है, वेयर इज द मून, देन मदर सेज लुक दिस डायरेक्शन,
On the middle of the two branches a mango tree. There the sun, a moon is there. छोटा बच्चा माँ को बोले माँ चंद्रमा कैसे दिखाऊंगी? तो माँ चंद्रमा छोटे बच्चे को दिखा रहे हैं। वो देखो है आम के पेड़ के दो डाली के बीच में थोड़ा आगे देखो, उसमें चंद्रमा कैसे उदित हो रहा है। तो चंद्रमा के वहीं पर है क्या? नहीं है। चंद्रमा तो हजारों मील दूर है। आम पेड़ से हजारों मील दूर। तथापि बालक के समझाने के लिए ये कहा जाता है, देखो वो चंद्रमा है। ठीक उसी प्रकार ये कह रहे हैं, कृष्ण के हस्त कमल आदि, चरण आदि इतनी सुंदर कोमल है और इतनी सुंदर सर्वचित्त आकर्षक है, सर्वाकर्षक, सबके चित्त के आकर्षित कर देते हैं। जो सदा सर्वदा ब्रजांगना की हृदय में, ब्रजदेवियों के हृदय में अपराकृत काम उत्पन्न कराते हैं। गोविंद के रूप में इतने सुंदर रूप जो है। और वही ब्रज सुंदरीगण कृष्ण के साथ सत्संग में विहार आदि करते रहते हैं। और कृष्ण भी ऐसे ब्रजदेवियों के साथ आलिंगन मूर्ति विशिष्ट सिंगार रस आस्वादन करते रहते हैं। आज ये सोचो, इसलिए कृष्ण की सौंदर्य माधुर्य, कृष्ण जैसे सौंदर्य माधुर्य में सप्त नित्य विराजमान होते हैं, उस प्रकार राधा जी भी सौंदर्य माधुर्य में विराजमान होते हैं। आज ये दिखाते हैं, ये राधा जी कम नहीं है, कृष्ण से भी 2 उंगली आगे ऊपर है। कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य एक तराजू में रख लो और दूसरी तराजू में यदि राधा के सौंदर्य माधुर्य यदि रख दिया जाए, तथापि राधा के सौंदर्य माधुर्य भारी होगा, माने श्रेष्ठ होगा। राधा के सौंदर्य, कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य क्या हल्का हो ऊपर आ जाए, जो हल्का वस्तु है तो ऊपर की तरफ जाता है और जो भारी वस्तु होता है वो नीचे जाता है। प्रकृति के नियम है कि नहीं है? ना भारी वस्तु ऊपर जाएगा, हल्का वस्तु नीचे जाएगा। हल्का वस्तु जो है ऊपर है। एक गुरु नया एक चेला के घर में गए, शिष्य के घर में गए, अभी नया शिष्य है, गुरु सेवा में बहुत उसके जो उत्साह रहता है। गुरुदेव अभी पहली बार नया शिष्य के घर में आए हैं, सुन रहे कि नहीं? इंटरेस्टिंग सुन, क्योंकि जब नया होता है बहुत उत्साह रहते हैं, एंथुसियास्टिक रहते हैं। गुरुदेव आपको कैसे सेवा करूं, आप बिना हमारी गति नहीं है, आपके चरण में मैं पूरा जो है क्या करते समर्पित कर दिया। बहुत कुछ सुनाते थे, उत्साह होते ना, उत्साह में भजन का है। तो उसी प्रकार एक नवीन शिष्य के घर में गुरुदेव पधारे। गुरुदेव भी सुंदर हरि कथा भी बोला, सब कुछ प्रकार के हो गया, कथा समाप्त हो गया। शिष्य बोले गुरुदेव आप यहाँ पर आप विश्राम कीजिए, आपके लिए मैं भोजन प्रस्तुत करता हूँ। तो इस कहा करके शिष्य ने किया कि भजन के गुरुदेव के भजन के लिए व्यवस्था करने, रसोई बनाने। फिर कुछ समय के बाद गुरुदेव के पास आ गए, गुरुदेव के कहने लगे गुरुदेव ये आप बताओ आप क्या भोजन करोगे, आपके लिए मैं क्या बनाऊं, कैसे दाल रोटी बनाऊं, ये सब्जी बनाऊं, चावल बनाऊं,
पूरी बनाऊं, आप जैसे कहोगे मैं आपके लिए बना सकता हूं। गुरुदेव भी उसी प्रकार था ना। गुरुदेव वो थोड़ा बहुत चटपटी खाने वाले गुरुदेव होते हैं। कोई गुरु होता है, कोई लोग होता ही है, मैं किसी को निंदा नहीं करता है। तामसिक नहीं, किसी किसी के होता है चटपटी खाने के लिए। चटपटी समझ, टेस्टी हो, जी हाँ में जैसे अच्छा लगे है, मिर्च मसाला डाले हो है, और चट है, ज़्यादा मसाला वाला खाने वाले होते हैं ना भाई, हर प्रकार के व्यक्ति होती है चटपटी करे खाने। ये विदेशी थोड़ी है, चटपटी नहीं खाना चाहती, खा लिया तो फिर डायरिया हो जाए। बेचारा खा तो ले दिए, बोले बहुत अच्छा बना और जब खा लेती है तो फिर पेट में दर्द हो जाता है, बाद में आइसक्रीम खा लेते हैं, फिर आइसक्रीम खा के फिर माँ बाप में चले जाते हैं, गला बैठ जाते हैं, आंख में आंसू आ जाता है 3 दिन पड़ा रहेगा। चलो मैं इसलिए करता है, वो एक गुरु थे, वो बहुत चटपटी खाने वाले हैं, मिर्च मसाला आदि है। अच्छा, अभी नया शिष्य है, नया शिष्य के कैसे बोले भाई मेरे लिए चटपटी बनाओ अच्छी तरफ से है, क्योंकि अभी कोमल श्रद्धा है ना, ज़्यादा बोलो तो उनकी श्रद्धा क्या हो जाए, टूट जाएगा है। अरे बात ही सही नहीं, कहले अरे गुरु नहीं है, भोगी है, ये लोग गुरु नहीं है, लोभी है। अच्छा लोग कहेंगे नहीं कहेंगे, यदि गुरु कोई नया शिष्य के घर में गए, तत्व सिद्धांत में प्रवेश नहीं किया, कुछ नहीं किया वो शिष्य, यदि वो गुरु पहले ही बोल दे ये गुरु शिष्य मेरे लिए ये अच्छी तरफ से जो है मिर्च मसाला दे करके बना करके लाओ, तो अब तो शिष्य कहेंगे वाले आ रही है गुरु नहीं तो भोगी है। हम लोग गृहस्थ है, हम लोग भी इतने चटपटे नहीं खाते हैं, और गुरु ऐसे क्यों करे, पता क्यों नहीं। इसलिए वो गुरु नया शिष्य के घर में दे गए, आए अभी 2-3 दिन हुए हैं, दीक्षा नाम लिया है, इसलिए और गुरु विचार करने लगे अभी क्या नया शिष्य को मैं क्या कैसे बोलूं, मेरे लिए चटपटी बनाओ है। तो शिष्य जब बार बार करने लगे गुरुदेव आपके लिए क्या बनाऊं, गुरुदेव भी कम नहीं है, गुरुदेव वो गुरु कहने लगे देखो मेरे लिए हल्का सा कुछ बना देना। क्या बना देना, हल्का सा। बात ऐसे ही है कि नहीं है, हल्का सा बना देना। शिष्य विचार करने लगे, गुरुदेव ने तो कहा हल्का बनाना, हल्का सा बनाना, हल्का सा बनाए, हल्का चीज क्या है सबसे हैं, अरे पानी है क्यों, पानी पीने से ठीक रहता है। मैं शिष्य सोचने लगे, नया शिष्य ना, सोचने शायद गुरुदेव के पेट ठीक नहीं है, इसलिए गुरुदेव कुछ खाना नहीं चाहते हैं, इसलिए गुरुदेव सहित वो आज रात को पानी पी करके रहना चाहते हैं। थोड़ा पानी को जो है उबाल करके फिर ठंडा करके है भाई, देखो पानी पीना है 2 तरह के पानी पी है। आजकल पानी में होने पर बैक्टीरिया रहते हैं ना है, इसलिए पानी को क्या करो, उबालो है। न्यूज में बार बार आता था, बरसात के समय देखो न्यूज में आएगा, ये देखो आजकल जो है वो हो रहा है, क्या बोले अमसा होता है क्या, अमसा नहीं, जो पाखंड से ब्लड जाता है, अमसा होता है ना, हमसे क्या बोलता है, वायरल नहीं वायरल तो नहीं है, जैसे पानी पी लिया जो पानी ठीक नहीं है, हाँ अरे पायखाना में रक्त चले जाता, खून चला जाता है, डायरिया हमेशा भूल गया, इंग्लिश भूल गया, क्या बोलते हैं। इसलिए कहते भाई आजकल पानी कैसे पियो, पहले पानी को
उबालो, उसमें सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाएगा। फिर पानी को क्या करो, फिल्टर कर लो, फिल्टर करके फिर ठंडा करके, विशेष करके बरसात के समय जो कीड़ा हो जाता है। तो शिष्य सोचने लगे गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए गुरुदेव कह रहे हमारे लिए हल्का करके बनाओ। हल्का क्या है, पानी का। तो पानी को उबाल करके गर्म करके ठंडा करके, तो शिष्य कहने बोले गुरुदेव पानी उबाल करके लाता हूँ, पानी तो हल्का है। खिचड़ी अथवा सब्जी उब्जी बनाओ तो ये तो गरिष्ठ होता है ना, गुरुपाक होता है। गुरु बोले अरे ये तो शिष्य तो मुझे आज के मार देंगे, खाने पीने कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए फिर गुरु कह रहे अच्छा बताओ पानी से हल्का क्या है? भाई पानी से हल्का क्या चीज है? शिष्य तो भी अरे पानी के ऊपर जो तरता है वो तो हल्का होता है ना, तो शिष्य मनी मनी विचार करने के पानी के ऊपर वो तरता कौन सा तीर तरता है भैया? ऑयल, तेल है। इसलिए तो हल्का वस्तु तो उस पर बढ़ेगा, भारी होता है तो पानी में डूब जाता है। जल के ऊपर तरता कौन सा है? नाव नहीं, तेल। पानी के ऊपर तो गुरुदेव आपको तेल ले आऊं, गरम करके तेल ले करके आऊं? आप तेल पीना चाहते हैं क्या? का नाम क्या? गुरु कहने अच्छा बताओ तेल से और भी हल्का क्या है? वो बना करके ला। अच्छा तेल के ऊपर जो तरता है वो क्या है? अरे पूरी पकौड़ा। तब मतलब क्या है? गुरु ये कहना चाहते हैं भाई मेरे लिए आज पूरी बनाओ, पकोड़ा बनाओ, है चकाचक बना करके। इसलिए गुरुदेव सरल रूप में कहा दिया क्या, ये हल्का बना करके। मैं हल्का करना चाहता, तो हल्का कौन बना? पूरी और वृंदावन है। भाई नया शिष्य है ना, नया शिष्य के यदि एक साथ में बोल दिए मेरे लिए पकौड़ा बना करके लाओ, पूरी बना करके लाओ, है तो शिष्य कहेंगे गुरुदेव तो गुरु नहीं है, ये भोगी है। इसलिए उनको उल्टा करके मैं थोड़ा ऐसे बोलो वो समझ में आए। है तो इसलिए मैं एक यहाँ पर भी कह रहे हैं जी, कृष्ण की सौंदर्य माधुर्य इतने सुंदर जिसको देख करके गोपियां भी आकर्षित हो जाए। कास्त्रंगति कल्पादम मृदु बेनुगीतम है, गो द्विजा द्रुमा हिरण्य पुलोकान्न विभ्रमम। बोले कृष्ण की इतने सौंदर्य माधुर्य है, केवल गोपियां नहीं, कास्त्रंगते कल्पादमृत बेनुगीतम। बोले कृष्ण की सौंदर्य माधुर्य और वेणुगीत सुन करके केवल गोपियां नहीं, समस्त चर अचर थावर जंगम सब आकर्षित हो जाते हैं। जिसे कहते हैं गो द्विजा द्रुमा हिरण्य पुलोकान्न विभ्रमम। गो माने गाय, द्विजा माने पक्षी, द्रुमा माने वृक्ष। गो द्विजा द्रुमा, यहाँ तो कि हिरण आदि पशु आदि भी, गाय आदि है। कृष्ण के इतने सुंदर रूप और व्यंग ध्वनि सुन करके सब आकर्षित होते चले जाते हैं। क्योंकि कृष्ण के जो 64 जो गुण है उसमें फिर भी 4 जो गुण है यूनिक एंड अनपैरेलल है, जिससे और किसी अवतार में ये 4 गुण नहीं है। वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य है।
ये चार जो मधुरिमा जो है, स्वीटनेस जो है, राम आदि अवतार में भी नहीं है। तो वही स्वयं कृष्ण राम के रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु कृष्ण में जो सौंदर्य माधुर्य जो है किसी अवतार में ऐसे नहीं। इसलिए कृष्ण के रूप माधुर्य क्या बोलते, यूनिक एंड अनपैरेलल्ड, जिसके बराबर कोई नहीं है, जिसके अधिक होना तो बहुत दूर की बात है, हम अनुमान नहीं करते। इसलिए कह रहे हैं गीत गोविंद में यहाँ पर कृष्णदास ये जयदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, ये कृष्ण के इतने सौंदर्य माधुर्य को क्या वर्णन कर, और उससे भी सौंदर्य माधुर्य किसके है, राधा जी का। एक एक अंग प्रत्यंग कितने सुंदर है। इसलिए तो कृष्ण समस्त गोपियों के छोड़ करके राधा में ही आकृष्ट हो जाता है। कृष्ण जितने सुंदर है उससे भी दुगुना सुंदर, चौगुना सुंदर, खूब सुंदरी राधा जी है। इसलिए कृष्ण शंकर है, आमास मुझसे जो कोई श्रेष्ठ है तो मैं उससे आकृष्ट हूं। तो कृष्ण से श्रेष्ठ माधुर्य किस में अधिक है, राधा जी है। इसलिए स्वयं कृष्ण समस्त गुणों के द्वारा भूषित होने पर भी है राधा की सौंदर्य माधुर्य प्रेम के द्वारा वशीभूत हो जाते। क्यों, इसलिए प्रमाण हो रहे ये कृष्ण अपेक्षा राधा जी की सौंदर्य माधुर्य अधिक है। काल ये सब कथा भी हम वर्णन किया था। ये कृष्ण कितने सुंदर है और उससे भी राधा जी कितने सुंदरी है। इसलिए कृष्ण सदा सर्वदा राधा आदि गोपियों के साथ विहार आदि करते रहते हैं। और उसमें समस्त गोपियों की अपेक्षा कौन है, सर्वश्रेष्ठ राधिका। तयोरुभर मध्य राधिका सर्वाधिका है। यही तो नहीं, यहाँ पर कहने की एक तात्पर्य चैतन्य चैतामृत में इस प्यार में कहना चाहता है कृष्ण के रूप राधा जी के रूप है। बोले कृष्ण अपेक्षा राधा जी के रूप इतने सुंदर है, उसके वर्णन करना संभव नहीं है। इसलिए तो कृष्ण राधा जी के प्रति इतने आकर्षित हो जाता है। उनके गुण है, कृष्ण के गुण कितने बताया गया, हाउ मेनी क्वालिफिकेशन ऑफ कृष्ण, 64 क्वालिफिकेशन। राधा जी के गुण कितना है बताओ, 25 गुण है। किंतु ये 25 गुण जो है 25 क्वालिफिकेशन श्रीमती राधिका है। कृष्ण के गुण के भी अधिक कर देते हैं, सौंदर्य माधुर्य प्रकार है। नंबर में तो 25 का है, किंतु कृष्ण भी आश्चर्य हो जाता है, राधे कैसे सौंदर्य माधुर्य कवने आदि देख है। ये कहने की तात्पर्य है। इसलिए यहाँ पर जो कह रहे ब्रजसुंदरियों की साथ साक्षात कृष्ण आलिंगन मूर्ति रूप आलिंगित होकर के श्रृंगार रस आदि आस्वादन करते हैं। और वो समय विशेष करके समय क्या है ना, बसंत काल है। और वस्तु की माधुर्य आस्वादन करने के 4 वस्तु होनी चाहिए, क्या, देश काल पात्र पात्री और उद्दीपन है। क्या देश बने, कंट्री जहाँ पर स्थल है। कृष्ण जो गोपियों के साथ लीला विलास आदि कर रहे हैं, वो स्थान कौन सा है, वृंदावन है। यहाँ पर वृंदावन कहने पर बृहद वृंदावन को समझना चाहिए है। हम लोग कहते हैं दो वृंदावन है। एक है क्या, पंचकोशी वृंदावन
हम लोग जो वृंदावन परिक्रमा करते हैं। और एक होता है बृहद वृंदावन, राधा कुंड से लेकर के नंदगांव बरसाना आदि, ये समझते क्या पड़ता है, सब बृहद वृंदावन के अंतर्गत हो जाता है। इसलिए ये गोपियों की गोपियों की ये सौंदर्य माधुर्य इतने सुंदर, कृष्ण सेना कृष्ण के चल जाते, और गोपियां भी कृष्ण प्रेम में इतने उद्दीपन होकर रहते हैं। सारी गोपियों की छोड़ करके कृष्ण और राधा जी में आकृष्ट होते हैं, क्योंकि राधा जी की सौंदर्य माधुर्य अधिक है। इसलिए यहाँ पर जो कार्य है, ये समस्त सिद्धांत आदि दे रहे हैं। तैलोक की पृथ्वी धन्ना वो है ना, मैंने जो कहता ये कोई वस्तु आस्वादन करने के लिए 4 वस्तु होता है, देश काल पात्र और उद्दीपन करने चाहिए। यहाँ पर देश कहने से वृंदावन, काल कहने से कौन सा काल, काल में टाइम, स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन। कृष्ण की अनेकों तो लीलाएं होती रहती है, किंतु देखो ये स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन में जो लीला जो है इसकी अधिक मान्यता है। बसंत काल और शरत काल, शरद ऋतु में इसमें इत्थम शरदम है। श्रीमद् भागवत में जो इत्थम शरदम है, इस शरत काल होता है, माने ऑटम सीजन जो है उस समय गर्मी कम हो जाता है और धीरे धीरे मृदुमंद सुशीतल हवा चलती रहती है। आज में जैसे आप धीरे धीरे वर्षा हो जाता है और ठंडी गर्मी चला जाता है और धीरे धीरे हल्का हल्का ठंडा भी लगता है, वो आनंददायक होता है ना। है रात में तो मैं पंखा चलाया नहीं है, दरवाजा खोल दिया, झरोखा खोल दिया, जानला खोल दिया, इतने सुंदर में ठंडी हवा आ रही है, चादर ओढ़ करके सोना पड़ा है। यहाँ तो पंखा चला देना है, किंतु रात में, आज रात को तो ना बहुत सुंदर था है। आज साथ में सोते तो आपकी ठंडी लग जाती। If you sleep on the roof, then you will become sick. है मौसम अच्छा है कि नहीं? इसलिए कहते हैं देश काल पात्र पात्री कौन है? नायक नायिका कौन है? राधा कृष्ण गोपी है। और उद्दीपन विभाग करें, स्टिमुलेशन करते हैं है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, ये गोल्डन क्रीपर स्वर्णलतिका, गोल्डन क्रीपर क्या करते हैं? पेड़ों के जो है जैसे कोयल होकर के चलते रहते हैं, उसके उद्दीपन दिखाते हैं। अरे कोई माने वो घूम करके जैसे लता कैसे जाती है? स्वर्णलतिका, स्वर्णलतिका माने गोल्डन है, देखा है ना? है पेड़ों में ऐसे 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 करके है, कुंडली पा करके चलती है। तात्पर्य क्या है? मानो तमाल वृक्ष के ऊपर स्वर्णलतिका कुंडलीकृत होकर के चढ़ रहे हैं, समझ में आया? ये तमाल वृक्ष को होते कृष्ण हो गया और स्वर्णलतिका कौन हो गया? राधा जी है। मानो राधा जी कृष्ण की ही आलिंगन करके है,
विराजमान हुए हैं। ये वर्णन, इसको देख करके क्या होता है, उद्दीपन होता है। जो प्रेमिक भक्त होता है, ये प्रेमिक भक्त इस समस्त को देख करके उनके हृदय में राधा कृष्ण की मिलन की उद्दीपना होती है। आज जिसे कहते हैं राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जामुनती है, खगमिग कूल मलय, खगमिग कूल मलय बतास है। ये सब उद्दीपन है। पक्षी कैसे कलरव आदि करते हैं, अदर बर्ड्स दे आर चैपिंग, पक्षी कलरव है। मृग हिरण आदि कैसे हिरनी के साथ है एक साथ में कैसे चलते हैं। ये समझते क्या होता है, एक नायक नहीं करके उसको कहते हैं उद्दीपन कराते हैं, स्टिमुलेट होता है। इसलिए शास्त्र में, रसशास्त्र में जितने प्रकार की अलंकार आदि दिया गया, इसलिए दिया गया, वो समस्त चिंतन आदि भावना आदि करके साधक के हृदय में उद्दीपन, स्टिमुलेशन, इसे देश काल पात्र पात्री और उद्दीपन की है। इसलिए श्रीमती राधा जी की जितने भी अंग प्रत्यंग आदि इतने सुंदर है, उसके वर्णन करना संभव नहीं है। उस काल में कहा था राधा जी के सौंदर्य माधुर्य दो प्रकार के, एक अलंकारिक है और अंगिक, दो प्रकार के अलंकार है। क्या क्या अलंकार बताया? भाव अलंकार और उनके शरीर में जो अंगिक का है, भगवत दर्शन के लिए शास्त्र भी कहते हैं कैसे भगवत दर्शन कैसे करें, है हाउ विल टेक दर्शन टू लॉर्ड, है जैसे मंदिर में गए, खड़ा हो गया, प्रणाम कर दिया, दक्षिणा चढ़ा दी, परिक्रमा करके एक फेर करके चले जाते हैं लोग, वो भगवान के दर्शन नहीं होता। इसलिए भगवान के दर्शन करने के लिए शास्त्र में कहते गए है ठाकुर जी के सामने 1 मिनट 2 मिनट खड़े हो जाओ, है और ठाकुर के दर्शन। क्या दर्शन? 2 प्रकार के दर्शन, एक आंगिक दर्शन और एक होता है अलंकारिक दर्शन। क्या क्या बताया? आंगिक दर्शन, एक अलंकारिक दर्शन। अलंकारिक दर्शन, अलंकार ठाकुर जी का आज कैसे श्रृंगार किया गया है, कैसे सजाया गया, कपड़े कैसे है, कौन सा ऑर्नामेंट ठाकुर के पहना गया है, इसी का कहते हैं अलंकारिक दर्शन करते हैं। अलंकार से अलंकारिक एक दर्शन, ठाकुर जी विथ एंड द ऑर्नामेंट्स। आज क्या है ठाकुर जी के कौन सा ऑर्नामेंट के द्वारा ठाकुर जी के श्रृंगार किया गया है, उसके कहता है अलंकारिक दर्शन करते, अलंकार से अलंकारिक। समझ में है कि नहीं? और दूसरी प्रकार के दर्शन होते क्या है? आंगिक दर्शन, है भाव दर्शन, है या ठाकुर जी के किस भाव में मूर्तिमान है, विराजमान है, उसको दर्शन करना है। शरीर के अलंकार है, उसके अलंकार के लेकर के दर्शन होता है। आज के ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग कैसे सुंदर आंख है, कैसे कान है, कैसे नाक है, आज जैसे कैसे बोले नमामि नंद नंदनम, 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 नमामि नंद नंदनम। सुचारुवक्त्रमण्डलं सुपर्णकर्णकुण्डलं सुचाजितं गजन्दरं नमामि नन्दनन्दनं, सुदीर्घनेत्रं पंकजशिखिशिखगम्भोदरं
Anangakooti Mohanam Namami Nandanandanam Sunasikhagamuktikam Sachandakantapantikam Navambudam Yachikaram Namami Nandanandanam हरे सुंदर इसमें वर्णन हो रहा है नहीं कैसे एक सुंदर कृष्ण की जय नमामि नंद नंदनम है। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मिरहास मुरली मनोहर राधिका से मन कृपा निधि सप्रिया चरण किंकरी ये सब। इसलिए ठाकुर जी के दो प्रकार के दर्शन होता है, एक आंगिक दर्शन और एक होता है आलंकारिक दर्शन। अंग पहले अंग देख दर्शन करते हैं, फिर अलंकार होता है, और एक होता है भाव। ठाकुर जी का आज कैसे भाव में विराजमान है भाव अलंकार दर्शन होता है। फिर है नानाविध अलंकार करी झलमोहन हरि मन विमोहन मदन उज्ज्वल। वर्णन करें कितने सुंदर ठाकुर जी आज विराजमान है। इसे कहते हैं नानाविध अलंकार करे झलम। अलंकार के बारे में कहते हैं एक होता है भाव, क्या बोले भाव अलंकार है। विंशति प्रकार भाव अलंकार होता है। विंशति माने 20 टाइप्स ऑफ अलंकार। भाव भाव घेला क्लिकंचित विको है, ये समस्त वर्णन किया है। देखो प्रेमिक जो भक्त होते हैं ना, ठाकुर जी के पास जाकर के खड़े हो जाते हैं और ठाकुर जी के एक एक सुंदर माधुर्य देख करके बाद उसकी चिंता नादि करते जाते हैं। अब जो जिसके पास एक ज्ञान नहीं है वो देखते हैं ठाकुर जी कौन सा मार्बल है। अरे मार्बल जो पत्थर जो कहाँ से लाएगा, किसने बनाया, उसके क्या होता है पत्थर दर्शन होता है स्टोन दर्शन। कोई लोग तो अंदर जाके ऐसे करते हैं, हाँ। भगवान को देखते भी नहीं, हाँ आँख बंद आँख बंद कर कर भगवान लेते, को देखो तो सही। वो भगवान के दर्शन नहीं करना चाहते। ठाकुर जी के पास गए आँख बंद कर वो अपनी गलतियां कबूल करके निकल आए। भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, भगवान को देखते सही पहले आँख बंद। है। किसके निकट प्रार्थना करो तो देखो ना, वो देखना नहीं। हाँ कथा सुना नहीं कान में ऐसे बंद कर दो। यहाँ श्रावण महीना में सब लोग जाते हैं शिव मंदिर, बाद में कोई सब काम ना होता है। बीच चढ़ाने। है तो यहाँ पर ये जयदेव गोस्वामी पाद कर रहे हैं। देखो सखी कृष्ण के अंग सौंदर्य जिसके जगत के सबके आनंद प्रदान करते हैं। इंदिवर सदृश है कोमल चरणादि के द्वारा ब्रजंगन के हृदय में कंदर्प उत्सव उदय कराते हैं। अपराजित काम उत्पादन करा देते हैं। गोविंद की इतनी सुंदर आंख है, इसलिए कहते किबा चूड़ा सिरी किबा वंशी करे किबा से त्रिभंग ठाम सदा आशा करी भिंग रूप धरी है चरणे नुपुर दाम है। इसलिए तो करें ब्रजेंद्र नंदन भजे जे जन सफल जीवन तार। उनकी जीवन सफल है। His life will be successful. One who takes darshan the beautiful form of Krishna. जो गोविंद के रूप दर्शन की उसके है जमन जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन जार भाग्य हुई आचे एक बार है। भक्तिनाथ ठाकुर का उनकी जीवन सफल है जो एक बार गोविंद के रूप महावीर के दर्शन करें। इसलिए जन्म सफलतार है कृष्ण दर्शन जार भाग्य हुई आचे एक बार है।
भगवत दर्शन इतने सहज नहीं है जैसे आप बता रहे हैं कि भगवान के पास जाकर के आंख बंद कर कैसे प्रणाम करें, किसको प्रणाम करें वो भी पता भी नहीं है। मैं तब गया हूँ। अरे भगवान कहते तू तो आंख खोल, मुझे तो देख, है दानचांद के भांति। दानचांद के नाम सुना, कथा सुना है ना? गंगा स्नान के समय था, उनकी पत्नी बोली ये दानचांद जाओ, है गंगा स्नान करके आओ। वो दानचांद बहुत कंजूस था, नाम रख दिया दानचांद, किंतु किसी को एक काना कौड़ी किसी को देता नहीं था, है लोग इसलिए से उपहास करके नाम रख दिया क्या, दानचांद, है अंडरस्टैंड? Yes, mine are Yes, he was very miser. He did not give any donation to anyone. He has lot of wealth of money. Even he did not eat anything, and or use his money for himself. No अपने खाता था ना दूसरे के खिलाता। अरे अपने नहीं खाओ दूसरे तो खिलाओ, हैं? किंतु वो भी नहीं था, हैं? अच्छा बताओ। उसने पत्नी ने बोले कम से कम गंगा स्नान करके आओ, आज है गंगा दशहरा। बोले नहीं मैं गंगा स्नान करने जाता, वहीं पर लोग है ब्राह्मण है और मुझे पैसा ले लो मांगे। जब पत्नी बार बार आ रही नहीं, आज सबसे अच्छा दिन है, जाओ तो कम से कम दर्शन करके आओ, स्नान करके आओ, गंगा स्नान करके आओ। बहुत कष्ट से वो गए, 25 मील पैदल पैदल गए, गाड़ी में हम तो जो गाड़ी में बैठ कर जाओ। बोले इतने पेट्रोल पैसा खर्च हो जाए, पैदल पैदल गए। कितने दूर? 25 किलोमीटर। तो गए, देखा तो बहुत लोग भीड़ है, गंगा स्नान है, दशहरा है, गंगा दशहरा है ना, लोग बहुत दूर स्नान करे। बोले जहाँ पर भीड़ भट्टा है ना वहाँ पर जाना नहीं, वो तो ब्राह्मण मुझे पकड़ लेंगे, पैसा मांगेंगे। और वो भी पैसे भी एक भी लेकर भी नहीं गए, है वो बहुत चालाक था। बोले पकड़ में यदि पैसे रहे, कहीं कहीं जबरदस्ती कर रहा है तो है दे दो। इसलिए खाली है, केवल बदन पर एक गमछा ऐसे रख दिया है और नीचे एक कपड़ा पहनने बस चल। कंजूस होता है ना, गांव के लोग देखा ना कैसे चलते हैं, एक गमछा को कहाँ रख देते हैं, कंधे पर रख देते हैं, और एक धोती वो भी आधा करके ऐसे पहन कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार कंजूस दानचांद गंगा स्नान के गए, और गंगा स्नान के दिखा तो बहुत लोग भीड़ है, कहाँ पर स्नान कर है, जहाँ पर भीड़ भाट्टा में नहीं रहे। देखा एक स्थान में भीड़ नहीं, एक कोई नहीं था, प्रातः काल तो ही था, है वहीं पर वो स्नान करते। वो था एक्चुअली मुर्दा के घाट था, मुर्दा घाट समझते हो, जहाँ पर लोग मुर्दा को जलाते हैं। वहीं पर कोई नहीं, 2-4 कुत्ता वहाँ घूम रहे थे, और उसको अकेला देखकर कुत्ता और भी उसके ऊपर आक्रमण करने लगे। किसी प्रकार से कुत्ते से बच गए, हैं बच करके फिर गंगा में स्नान करने लगे। बोले यहाँ पर ये सबसे निर्जन स्थान पर मुर्दा के घाट, अभी तो कोई मुर्दा आया ही नहीं, सुबह सुबह हाँ यहाँ पर स्नान करके चला जाता। भाई एक डुबकी लगाए, दूसरी तीसरी डुबकी लगाए, है लग करके जब उठे देखा ये ब्राह्मण खड़े हो गए साक्षात, है और वो ब्राह्मण बोले भाई मुझे दान दो। दानचंद बोले अरे तू इधर कैसे, इधर तो कोई नहीं। बोला ये घाट मेरा ही है, यहाँ पर कोई लोग आता ही नहीं, साल में कोई एक व्यक्ति आता है। भाई मुर्दा घाट में कौन स्नान करने के, लोग मुर्दा जला करके चले जाते हैं। तो आगे आज गंगा स्नान है, गंगा दशहरा है, तो कुछ दान करके जाओ। दान चल बोले मैं दान फान किसी को नहीं करते, दान नहीं देते, अरे कुछ आप दे करके जाओ। अच्छा चलो आचमन करो, है थोड़ा गंगा की पूजा में करा। बोले नहीं नहीं मुझे कर, अरे कर। उसके तो ब्राह्मण है ना, पंडा है, पंडा जबरदस्ती पढ़ कर खड़े हो जाए। अच्छा मंत्र जप कर, भाई पांडा लोग होता है ना, जबरदस्ती कर देते हैं। आप करना चाहें ना करें,
है। तो गंगा स्नान आते, अच्छा चलो। दानचंद बोले अच्छा ठीक है। दानचंद मॉर्निंग में विचार कर, मैं तो एक पैसा देने वाला हूँ, मेरे पास है ही नहीं, लाया ही नहीं, कहाँ से दे। ब्राह्मण भी कम नहीं था। अच्छा तू 11,000 रुपया दे दे। बोले 11,000 कहाँ से देंगे, है एक छोटा गाय दान कर दे। बोले गाय है, अच्छा 1,100 रुपया दे दो। पंडा लोग होते हैं ना, 11,000 से कितने हो गया, 1100। अरे 1100, अच्छा 1100 नहीं तो कम से 101 रुपया दे दो। अरे 1 रुपया। दानचांद भी कम नहीं। बोले नहीं मैं देता, मैं किसी को देता ही नहीं है। अच्छा नहीं कर, तो एक काम कर, तू जितना इच्छा थोड़ा दान करके जा, आज दे करके जाओ, कि आज गंगा स्नान है ना, है थोड़ा दे करके जाओ। अब वो बोले मैं दे करके नहीं, मेरे पास है नहीं, तो कहाँ से दे। है ब्राह्मण बोले अच्छा ठीक है, तू देना चाहिए तो ले करके जाओ, कुछ तू दे नहीं सकते तो ले करके जाओ ना। बोले क्या ले करके जाओ, उधार ले लो ना। क्या बोला, उधार ले लो। उधार, if I take some borrow money, then you can give donation. If you have no money, you can also take loan. Then you can give me. ब्राह्मण भी कम है, दे करके नहीं जाते तो क्या करते हो, ले करके जाओ। क्या लो, लोन तो लो, लोन ले करके मुझे दान करो कुछ है। अभी तो ज्ञानचंद फंस गया, दे नहीं सकते, ले करके जाने लोन लो, दान करो। दानचंद बोले क्या की जाते, बोले ठीक है ये हमारे पीछे पड़ गया, ब्राह्मण तो छोड़ेंगे ही नहीं है। बोले ठीक है। बोले कितने, बोले मैं 1 पैसा देना चाहता हूँ। कितने, 1 पैसा। अच्छा ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग है। ब्राह्मण सोचने लगे तो कुछ देने वाला ने कम से 1 पैसा तो दे रहे हैं, हाथ तो ऐसे ही कर रहे हैं, दान तो दे। अच्छा ठीक है, तो लोन कितना ले लिया है। ब्राह्मण बोले, पंडा बोले ठीक है, मैं मुझसे तो 1 पैसा ले, और वही मुझे दान कर है। अब मैं तेरे घर में जाकर के ले है। दानचंद मन में विचार करने लगे, मेरे घर यहीं से 25 किलोमीटर दूर है, और कोई 25 किलोमीटर दूर वहीं पर भी जाने के लिए साधन भी नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। हाँ से, और कोई 1 पैसा लेने के लिए मेरे घर 25 किलोमीटर पैदल पैदल जाएगा कोई, इसलिए उन्होंने कहा हाँ भर दिया। कैंसर है, कंजूस है ना, वो सोचने लगे भाई थोड़ा कुछ है तो जाए तो नहीं, 25 पैसा 1 पैसा लेने के लिए 25 किलोमीटर पैदल पैदल कौन जाएगा। आप जाओगे, आप बताओ है। चला हाँ भर दिया, चलो। पंडा उनके जो है कॉपी में लिख लिया, ये दानचंद ने मुझसे 1 पैसा उधार लिया और मुझे दान दिया, और इनके पास मैं जाऊंगा, 1 पैसा मैं उधार ये जो लेकर जाऊँ। पांडा लोग खाता रखते हैं ना, उसमें कितने पैसा दिया आपने दिखाते रहे। देखा ना, वृंदावन में जाना और गोवर्धन में जाना है, जमुना मथुरा में जाना, पांडा लोग के ही काम है। तब पुराना जो है दस्ती, ये क्या बोले, वो बनाते हैं, कागज पत्र सब बनाते रहते हैं। हाँ सब। बोले तुम्हारे बाप ठाकुर 14 पुरुष कौन आया था, वो आपको बता देते। बोले उन्होंने है उस समय इतने पैसा दान दिए है। हाँ लोग क्या पता नहीं कहाँ का है। अच्छा, धानचांद घर चले गए, 25 किलोमीटर पैदल पैदल आ गए गंगा स्नान कर। शाम के समय हो गया, थके हुए थे बेचारा, सुबह से कुछ नहीं खाया
गंगा स्नान करके आए हैं, खाली पेट में गए थे और अभी तो शाम के समय हो गया है। पत्नी उनके लिए थोड़ा सब्जी बनाया है, सब्जी फब्जी नहीं खाते हो है, एक रोटी और मिर्च, वो भी जो मिर्च है ना पेड़ के नीचे से झड़ जाते हैं, कोई बाजार में बेचता नहीं, सूखा उसके जो है थोड़ा ऐसे भून लेते हैं हल्का सा तेल देकर है, वही खाते हैं। पैसा बिल्कुल खरीद कर नहीं, बाजार में कभी वो खरीदता नहीं, बाजार जाते ही नहीं, बड़े बाजार तो पैसा खर्च हो गया खरीदना बड़ी शुरू है। आलू टमाटर बैगन सब्जी पर लौकी तो कभी खरीदता ही नहीं, खरीदता तो बहुत क्या है, घर में जो भी होता है वो बेच करके आता है घर में जो कुछ होता है ना वो बेच करके आता है, आप खाली पैसे इकट्ठा करते हैं। पुराने कपड़े का बर्तन भी ले लेता पुराने पुराने कपड़े का बर्तन भी ले लेता होगा। हाँ यहाँ पे गुजरात में करते हैं ऐसे। हाँ अच्छा, तो पत्नी खाने के लिए बैठी है, एक पत्नी उनको जब बनाया है, रोटी बनाई, एक रोटी दे खाने के लिए बैठे है, इतने समय दरवाजे क्या बोले बाहर आकर के नक डोर बेल बजाया किसी ने है। दानचार बोले, पत्नी बोले कौन आया देखो है, पत्नी आज दरवाजा खोले देखे तो वो ब्राह्मण खड़े हुए। बोले क्या बात हुई, पत्नी पूछा। बोले दानचांद के मकान है। हाँ जी। बोले मुझसे 1 पैसा लिया, कर्ज लिया था है, मैं उसको लाने के लिए आया हूँ। पत्नी आई दानचंद के बोले हैं, दानचंद के बोले क्या आपने आज गंगा स्नान करने के लिए गए थे और किसे कर्ज लिया? दानचंद का आंख ऊपर आ गए, वो इतने दूर 1 पैसा के लिए वो आ गया। सारी कथा सुनाई अपने को है। तो दानचंद बोले जा बोल दो है, अभी दानचंद बीमार है, तबीयत ठीक हो जाए फिर दोबारा आना, आपको पैसा दे देंगे, 1 पैसा दे देंगे। पत्नी भी ऐसी ही है, पत्नी दरवाजा खोल करके बोले दानचंद क्या है, बीमार है 2-4 दिन बाद जब ठीक हो जाएंगे तब तो आप आना, 1 पैसा ले जाना। दानचंद मन में विचार बोले 25 किलोमीटर दूर आए हैं, फिर जाएंगे 1 पैसे के लिए आए, फिर दोबारा थोड़ी कोई आएगा, एक बार आ गया चलो, हो सकता है किसी काम से इसी गांव की तरफ आ रहे थे, मेरे काम घर मिल गया इसलिए वो दरवाजे मिल तो इसलिए दानचंद इसलिए कह रहे हैं, पत्नी को कहते जा बोल दो ये दानचंद बीमार है, जब 2-4 दिन बाद ठीक हो जाएंगे तब आप ले जाएंगे। पत्नी भी वही बोल दी। ऐसे सुनकर ब्राह्मण भी कम नहीं है। ब्राह्मण बोले देखो जजमान जो है मेरा शिष्य है, जजमान शिष्य जैसे मेरा बेटा है, किसी के बेटा बीमार हो जाए पिताजी घर छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे हैं। उसी प्रकार वो ब्राह्मण बोले देखो मैं तो जाऊंगा नहीं जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाए, मैंने दानचंद ठीक नहीं हो जाए है, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। पत्नी भी आकर के दानचंद के बोले, वो तो बोल रहे तो जाएंगे नहीं, बोले आप बीमार हो बोल दिया, इसलिए बोले जब तक ठीक नहीं हो जाएगा यहाँ पर बैठे हैं। वो भी नहीं है, वो बोल रहे जी मेरे लिए फलाहार व्यवस्था कर दो ज्यादा नहीं, 1 किलो एप्पल, 1 किलो अमृत, 2 किलो कला केला। दानचंद बोले जीवन में अभी तक मैंने कभी तो फल खाया ही नहीं, बाजार में तो खरीदा नहीं, और वो आ गया केवल मेरे लिए 1 पैसा के लिए, वो भी 1 पैसे के लिए 100 पैसा खर्च करना, 100 रुपया खर्च करना पड़े। इसलिए दानचंद पर पत्नी को जा बोल करके आओ
देख धनचांद मर गया। जब मर गया तो उसको ऋण कौन चुकाएगा? पुत्री बोले ऐसे कैसे बोलते? अरे बोल देना, बोलने से क्या तो वो चला जाएगा। बोले फलाने व्यक्ति मर गया तो उसे क्या है? फलानी जो अंदर यदि आ जाए फिर क्या करेंगे? पत्नी बोली, बोले कोई बात नहीं, मैं सांस को रोक करके ऐसे कर पड़ा। पत्नी भी ऐसी ही है। पत्नी आकर के बोले दानचांद मेरे पति मर गए। ब्राह्मण भी कम नहीं है। ब्राह्मण बोले देखो ये जजमान जो है ये मेरा बेटा की सदी से किसी को बेटा मर जाए, पिताजी थोड़ी लौट कर घर से जाएगा, इसको तो पूरा दाह संस्कार कर मैं ही जाऊं है। और वो ब्राह्मण भी कम नहीं है, जल्दी जल्दी जाकर के गांव में समाचार दे दिया दानचांद मर गया, गुजर गया। और गांव के लोग सब दूर दूर करके आ गए हैं। अभी दानचांद क्या करे? जान बुझ करके क्या की, हाथ पैर के ऐसे करके सांस रोक लिया है, रोक करके लेटा हुआ है। गांव वाले आगे बोले, गांव वाले दिखा दी तो मर गया, चलो इसके जो है दाह संस्कार करते हैं। अभी जिंदा है उसको दानचांद की पत्नी बोला नहीं मरे नहीं है, ये तो सांस को जो है रोक रखे है। गांव बोले है स्त्रियां इसी प्रकार है, पत्नी तो उसी प्रकार ही है। पत्नी पति के प्रति आसक्ति है, मर गया बोले जिंदा वो तो करके गांव वाले जबरदस्ती करके बाहर ले गए, शमशान में ले गए इसको और लकड़ी के ऊपर उसके सुला भी दिया है। वो भी ऐसे सांस ऐसे रुक करके पड़े हुए है। आग लगाने वाले था, गांव बोले हम जला देते हैं है। किंतु जो क्या बोले ब्राह्मण जो था बोले चल, गांव बोले है घर जा, ये मेरा बेटा है, मेरा जजमान है ना, मेरा शिष्य मेरा बेटा, इसके जो कुछ दाह संस्कार मैं करूंगा है। सब गांव बोल के भगा दिया। ऐसे इतने समय ब्राह्मण बोली अरे दानचांद एक पैसा देने के लिए तू मरने के लिए तैयार है। देख मैं साधारण ब्राह्मण नहीं हूं, मैं साक्षात भगवान हूं। मुझे दर्शन करने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग तरसते रहते। तू गंगा स्नान करके आया, गंगा स्नान की तरह व्यर्थ नहीं जाएगा है। गंगा स्नान के फल व्यर्थ नहीं जाएगा है। देख एक पैसे के लिए तू मरने के लिए तैयार हो है, तेरे पास इतने पैसा है, एक पैसा देने के लिए देख मैं कौन हूं है। मेरे चतुर्भुज के दर्शन कर, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग मेरे विष्णु स्वरूप के दर्शन कर लिए कितने कठोर तपस्या कर, ध्रुव प्रहलाद आदि कितने त्याग वैराग्य कठोर आदि की है। तू दर्शन कर, मेरे स्वरूप के दर्शन कर है। दानचांद बोले जी सचमुच यदि हो ब्राह्मण मेरे भगवान विष्णु तो चलो एक बार दर्शन कर लेता हूँ। इसलिए देखो उन्होंने किया कि आंख खोला, कौन दानचांद आंख खोला, देखा तो चतुर्भुज नहीं वही ब्राह्मण खड़े हुए। बोले यार चट ऐसे बंद करके उसको पैसा देना पड़ेगा ना। इधर जट आंख बंद कर। फिर भगवान कहने लगे अरे दानचांद मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं भगवान हूं है? फिर दोबारा आंख खोला, देखो तो ब्राह्मण नहीं, वो क्या बोले भगवान नहीं वो वही ब्राह्मण है। फिर आंख बंद कर है? बोले एक पैसा तो भगवान कहने लगे माने असली वो तो ब्राह्मण नहीं थे, कौन था? साक्षात भगवान विष्णु है, वो ब्राह्मण के रूप धारण।
कहने लगे दानचांद, मैं कितने बड़े बड़े असुर को मैं पछाड़ दिया है, सबको पराजित कर दिया है, किंतु मैं तुम्हारे पास आज मैं हार गया। तू जीत गया, मैं हार गया है? क्योंकि एक पैसा के लिए तू मरने के लिए तैयार है, किंतु एक पैसा दान देने के लिए तैयार है। वो भी मुझसे तुमने कर्ज लिया, वचन दिया ना है, मैं वचन देना ही तो तुम्हारे कर्ज हो गया है। एक पैसा की तुम मरने के लिए तैयार हो। तो ठाकुर जी कहने लगे मैं हार गया, तू जीत गया। धनचांद आंख खोल, मेरे दर्शन कर, ये गंगा के स्नान की फल व्यर्थ नहीं जाएगा है। तब दानचांद ने क्या कि आंख खोला, देखा साक्षात वो ब्राह्मण भगवान विष्णु है, प्रणाम किया। दानचांद कहने लगे प्रभु आप यदि संग भगवान विष्णु हो है, मुझे वर प्रदान करो। भगवान विष्णु तू वर मांग, जो मांगना चाहते मांग ले है। दानचांद मणि मन विचार करने लगे, मैं तो इस ब्राह्मण जन ठाकुर जी से मैं ऋणी हो गया। कहते हैं ठाकुर जी मुझे वर दो, मैं तुमसे जो 1 रुपया जो मैंने 1 पैसा जो ऋण लिया था वो ऋण से मुक्त कर दो। क्या मांगा ठाकुर जी से? 1 पैसा तो मांगा। ठाकुर जी कितने चीज देने वाले, और मांगा क्या? 1 पैसा जो आप वो जो ऋण लिया था। भगवान हंसने लगे, भगवान कहने लगे दानचांद न भूत न भविष्य, तू जैसे ऐसे संसार में कोई नहीं, चलो तेरे ऋण को मैं मुक्त कर देता है। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के पति भगवान कृष्ण विष्णु है। अरे क्या हम नहीं चाहते? राजपति संसार की जो वस्तु तू मांग ले तो दे देते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष मुक्ति तक भी मैं देता हूं। कृष्ण प्रेम तक देने में तैयार है, किंतु मांगा क्या मुझसे? 1 पैसा, वो भी तुमने जो लोन लिया था मुझसे। भगवान कहते ऐसी ही है तुम्हारे भाग्य में है। आज समझ में नहीं? देखो भगवान के दर्शन में इतना आनंद होता है। इसलिए लोग ठाकुर जी के पास जाते हैं आंख बंद करके प्रणाम करते। अरे खोल करके देख किसके पास, कितने इनके सुंदर आंख है, कितना रूप है। और भगवान सर्व समर्थ देवान है, देने के लिए तैयार है। भगवान के पास मांगना है तो क्या मांगो? क्या मांगना चाहिए? अहितु की भक्ति, न धनं न जनं सुंदरं कवितांग वा जगदीश कामे मम जन्म जन्मनेश्वरी भवता भक्ति। अहितु की भक्ति दो, सेवा। भक्ति मैंने सेवा करना। धन जन आर कविता सुंदरी, बलि बनना चाहिए देह सुख लगे। धन जन आर कविता सुंदरी है, मागी बने बोली बना चाहिए नहीं, देह सुख। भगवान के पास मांगना क्या है? अहितु की भक्ति, जन्म जन्म दाव अहितु भक्ति चरण है तुम्हारा। बार्थ आफ्टर बार्थ, लाइफ आफ्टर लाइफ, यू गेव मी डिवोशनल अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस। आपकी चरण कमल, जिसको कहते हैं अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस टू लव। क्या बोला? अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस ऑफ लव। ये तो मांगो है। भगवान से मांगना है तो क्या मांगो? अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। और क्या मांगना है? सेवा मांगो है। यही तो हमारे महापुरुष यही शिक्षा दे रहे। धन जन है न धनम न जनम सुंदरी कविता जगदीश से काम मम जन्म ने जन्म तेरे भवता अहितु की तो है।
क्योंकि देखो भक्ति किसी के करते करते हमें तो चाहिए, धन चाहिए, पत्नी चाहिए, चाहिए तो ठीक है कि नहीं, भक्ति मांग लो तो वो अपने आप आ जाएगी सर, हैं? भगवान से भक्ति मांग लो, देखो आपके अपने आप आ जाए सब, क्योंकि किसी के पास भक्ति हो जाए है, धन अर्थ सब कुछ अपने आप उनके पीछे पीछे दौड़ेगा। भक्ति से इतरतरा भगवान जी साहब तीसर मूर्ति मुक्ति संग मुक्तांजलि धर्म मुक्ति संग मुक्तांजलि धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा। भक्ति किसी के भी उदित हो जाए, शुद्ध भक्ति हो जाए, ये धर्म अर्थ काम ये उनके पीछे पीछे दौड़ेगा। जिस प्रकार महारानी चलती है व महाराज चलते हैं, वो अकेले नहीं जाते, उनके साथ जैसे दास दसियां हैं चलते हैं। उसी प्रकार भक्ति किसके हृदय में उदित हो, बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनको भी हाथ जोड़कर, वो लोग सब हाथ जोड़कर डराते हैं, मुझे सेवा में लगा है। भक्ति करो, ईश्वर शास्त्र में कहते भक्ति करो है, भजन करो। अरे बात ऐसा ही है नहीं है, थोड़ा सा भक्ति अर्थ करो, देखो चमत्कार तो आपको दिखाई पड़ेगा, भगवान की कुदरती आपको दिखाई पड़ेगा, ये भगवान क्या नहीं दे सकते। नास्तिक लोग इसको समझ नहीं पाते। ठीक है, आप संसार में रहें, अपने माता पिता की सेवा करें, हैं, स्कूल कॉलेज में जाए, जो आप कम कर रहे हैं करो, हम मना नहीं करते, शास्त्र में कार्य करो, संसार धर्म पालन करते हुए भक्ति करो, है यही तो कहते हैं। आपके नहीं करते सब छोड़ करके आ जाओ, वो तो भगवान जब छोड़ा देंगे छूट जाएगी है। आप चाहे नहीं चाहें, वो तो समय आने पर वही छोड़ करके चले जाएंगे, जो आया वो जाएगा, है कि नहीं है, जो आया वो जाएगा है। बात मेरे बात समझ में नहीं है, तुम तो कुछ लेकर के नहीं आया था, खाली हाथ में तुम आया था। आज तुम इतने संसार, इतने मकान बनाया, धन संपत्ति जितने भी आ गए, स्त्री पुत्र परिवार, वो तुम लेकर के थोड़ी आया था है। जब आप जन्म लिया था आप तो अकेले आए थे ना है, किंतु आज आपके पास ये सब आया, ये कहाँ से है, ये तुम लेकर के नहीं आए। चलो ये तुम्हारे कर्म के अनुसार और फिर एक दिन ये सब एक एक करके सब चले जाएगा, तुम्हें जाएगी नहीं, छोड़ करके चला जाएगा सब। तुम जो जे है ऐसा जाएगी कि नहीं जाएगा। हम क्या चीज लेकर के आए, कुछ चीज लेकर, खाली हाथ में आया था, और जाने के समय खाली हाथ में चले, अथवा मेरे जाने के पहले जो आए थे वो भी एक एक करके मुझे मेरे पहले वो छोड़ करके चले जाएंगे है। मेरे माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार, और छोड़ के चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे है। तुम्हारे मृत्यु के पहले तुम्हारे माता पिता भी चले जाते, तुम्हारे भाई बंधु सगे संबंधी सब एक एक करके चले जाते। कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा कोई तो बात नहीं है, आप नहीं कह सकते, किंतु ये सत्य है सब एक एक करके तुम्हें छोड़ करके चले जाओ, अथवा तुम सबके छोड़ कर चले जाओ है। सुन्न घर में आप रहो है, बात ही सही है। किंतु कोई भक्ति को अर्जन कर लेते हैं है, कोई भक्ति तुम्हारे जन्म जन्म तुम्हारे साथ में है, और भक्ति आ जाए ये समझ तो अपने आप आएगा है। आज धन संपत्ति माता पिता स्त्री पुत्र पूरे जो कुछ है सबको क्या करो, सेवा में लगाओ है। माँ के बोलो जाओ सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो, पत्नी के बोली क्या बोलोगे, ठाकुर जी की सेवा करो, बेटा के क्या बोलो, ठाकुर जी की सेवा करो, बेटी के बोलो सब ठाकुर जी की सेवा करो, और अपने ठाकुर जी की सेवा करो है।
अच्छा है कि नहीं? संत महात्मा की सेवा करो, गुरु विष्णु की सेवा करो। भगवान ने धन दिया तो ठाकुर की सेवा में लगा। अब बात ही सही है कि है? मेरी कहानी की तात्पर्य है। नहीं तो दान चांद की भांति हो तो क्या होगा? अच्छा दान चांद इसी बार दान चांद मरे कि नहीं मरा? आप बताओ। है 20-25 साल बाद तो मर गए से तू है? तो क्या चीज लेकर के? ठाकुर जी के तो बोले जो मुझे ऋण से मुक्त करा दो, जो तुमसे जो मैंने 1 रुपया लोन लिया था, वो भी लोन लेता था है, आज नहीं उससे मुक्त करा। अच्छा भगवान बोले तो मैं मुक्त करा दिया है, किंतु वो मरेगा कि नहीं मरेगा? अरे भगवान के पास मांग लेते, प्रभु है आपके हृदय में भक्ति हो है, आप अपने वृंदावन धाम में हम मुझे लेकर के चलो, यही तो मांग लेते। कितना सुंदर रहता। आपके है जो राधा जी है, राधा जी के दासी मुझे बना दो, कितना आनंद है। क्योंकि जुहा में वो निकले ही नहीं, जुहा में वही निकला ये आपसे मैंने जो 1 पैसा ऋण लिया था वो ऋण से मुक्त कर। इसलिए ये समस्त कथा बताते जा रहे हैं। ये भगवान की इतने सुंदर रूप, सुन माधुर्य, ये रूप दर्शन करके सब पागल होते जाते हैं। ये समझते है भगवान के रूप दर्शन करके गोपियां कैसे पागल हो जाती है। रूप माधुर्य, इतने सुंदर रूप है। लीला माधुर्य, कृष्ण के इतने सुंदर लीलाएं जो है। वेणु माधुर्य, कृष्ण के वंशी के ध्वनि इतने सुंदर मधुर है, सबको कैसे आकर्षित कर देते हैं। हाउ इज द स्वीटनेस द साउंड ऑफ द फ्लूट ऑफ गोविंद। गोविंद की वंशी ध्वनि की इतनी सुंदर मधुरिमा है, सबको आकर्षित कर देते हैं। प्रेम माधुर्य, भगवान के ऐसे सुंदर प्रेम जो है जिसके द्वारा स्वयं भगवान वशीभूत होते है। राधा आदि गोपियां कृष्ण के जैसे कहते हैं, कृष्ण को करने के लिए तैयार है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमले नतमस्त हो करके स्तव स्तुति आदि करते थे, गोविंद आदि पुरुषं तमं भजान है। और वही गोविंद राधा के चरण में प्रेम भिक्षा आदि कर, स्मरगढ़ खंडनम मम शीरसि मंडनम देहि तव पद पल्लव मुदार। कितना उच्च की कथा है, आप बताओ। इस ऐसे प्रेम किसी में है? आप बताओ। यहाँ तक भी कृष्ण स्वयं गोपियों की कर, राधा जी के निकट कर रहे। नौ पारे निर्बुद्धं संजुन साधु विबुधु साधु जामा दुर्जर गृह श्रृंखला संविश्व प्रतिजातु साधु। हे राधे, मैं आपके निकट जैसे चिर ऋणी हो। नौ पारे निर्बुद्धम स्वसाधुकृत, आपकी जो ऐसे साधुकृत जो है न भूतो न भविष्य है। कृष्ण क्या, कृष्ण अपने को कहते हैं चिर ऋणी मान रहे हैं राधा जी के निकट। ब्रह्मा के भांति यदि आयु प्राप्त करके हे राधे आपके चरण कमल को मैं सेवा करूं है, तथापि आपके ऋण से मैं कभी है मुक्त नहीं हो सकता। स्वयं कृष्ण कर नौ पारेहं निर्बद्धं संजुन स्वसाधुकृत विबुधौ सपिव जामा दुर्जर गृह श्रृंखला संविश्च प्रतिजातु साधु। आपके ऐसे निर्मल जो प्रेम, पवित्र जो प्रेम, जिस प्रेम के द्वारा मैं स्वयं अपने को बिक गया, कंप्लीटली सोल्ड आउट है। आज नहीं, मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है ही नहीं। जैसे गाय को आप किसी को बेच दिया, वो गाय
आपके दूध नहीं देगी, आपके पास नहीं जाएगी। जिसको आप बेच दिया उसकी तो दूध देगी ना, उसके घर में है। उसी प्रकार कृष्ण स्वयं कर है, मैं अपने को तुम्हारे चरण में बिक गया है। और इतने बिक गया, देखो ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं के अभिप्रत आपकी भी चरण भी सेवा करो, तथापि आपके ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। आई कैन रिपे योर डिवाइन लव है। देखो कितनी सुंदर, इसलिए कहते हैं अपना के राधा प्रेमे कहे ऋणी, कृष्ण शंकर है। ये सब है, कितने सुंदर सुंदर इसमें भाव आदि व्यक्त कर है। क्योंकि गोपियों की जो सेवा, कृष्ण को दी सेवा जो है, कोई प्राकृतिक भाव नहीं है उसमें, अप्राकृत सब दिव्य भाव, किसी प्रकार प्राकृतिक काम की गंध नहीं है। बस इसमें करे काम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम निर्मल उज्जवल शुद्ध जनो दग्ध हेम कृष्णे सहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपिका हैन कृष्णे हैन प्रिया शिष्य सखी दासी गोपिका जानेन कृष्णे मनेर वांछित प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समीहित। कितना सुंदर भाव बता रहे हैं। गोपी के हृदय में अपने किसी प्रकार जो है ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं, काम गंध निर्मल प्रेम कार्य। इस जगत में कहीं न कहीं कुछ अपने चाहवत रहता है, किंतु अपराकृत चित्त जगत में गोपियों के साथ कृष्ण के अपने कोई चाहवत नहीं, चाहवत सुनते नो ओन डिजायर, जो कुछ भी सब कृष्ण सुख है। तो कृष्ण के सुख कैसे हो है, अपने सुख के तनिक भी है चिंता नहीं करते। इसलिए कहते हैं काम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम। गोपी के प्रेम क्या स्वाभाविक स्वतःस्फूर्त रूप है। जैसे अग्नि में ताप स्वाभाविक रहता, आगंतुक नहीं है, आगंतुक नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। बर्फ में शीतलता स्वाभाविक है, नेचर है। बर्फ कहने की ज्यादा बर्फ के साथ उसकी शीतलता जैसे रहता है। बर्फ शीतल है कि नहीं है, कोल्ड है। बर्फ कहने से साथ ही साथ जैसे कि स्वाभाविक शीतलता उसमें रहता है। अग्नि कहने के साथ साथ अग्नि के तापमात्रा उसमें स्वाभाविक रहता है, नेचर। उसी प्रकार यहाँ पर करें गोपियों की हृदय में कृष्ण को जो प्रेम है एक स्वाभाविक और काम गंध ही। काम करने से अपने कोई वासना नहीं, काम शब्द करते वासना इच्छा ससुख वासना तनिक मात्र भी नहीं है। अच्छा सब कुछ कृष्ण सुख हेतु करे गोपी बाबा। ये कहते हैं निर्मल उज्जवल। गोपियों की जो कृष्ण प्रति जो प्रेम कहा जाता है निर्मल, निर्मल माने पवित्र, कंप्लीटली एब्सोल्युटली प्योर है। उज्जवल, उज्जवल माने प्रकाशमान, डिलाइटफुलनेस। शुद्ध जन दग्धहीन, पवित्र ऐसे जैसे सोने के जो है सोना गोल्ड, सोने को शुद्धिकरण करने के लिए जैसे उसके आग में बार बार तपाया जाता है और सारी मैल जैसे निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार गोपियों की कृष्ण को जो प्रेम मानो शुद्ध जन दग्धहीन, ये माने सोना ऐसे निर्मल, किसी प्रकार मिलावट नहीं है और भी नहीं है। ये गोपियां क्या करती है, यहाँ पर गोपियां करती है राधा जी सर्वोत्तम है। कृष्ण सहाय, कृष्ण की सहायता करते, गुरु मानते हैं, अपने को गुरु मानते गोपी। कृष्ण सहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपी कहन कृष्ण
प्रिया, शिष्या, सुखी और दासी। सब क्या होते, विपरीत भाव यहाँ पर होते हैं। गोपियां कृष्ण के गुरु भी है और शिष्य भी है। एक साथ में दो कैसे होगा? है? आप बताओ, कितना सुंदर भाव है। ये कहते देखो, कृष्ण के समस्त प्रकार सहायक, असिस्ट करते हैं। कृष्ण के समस्त प्रकार के सहायता करते हैं। ये सहायक गुरु भी है। गुरु किसको कहा जाता है? जैसे उपदेशक के गुरु कहा जाता है ना, है? उपदेशक के क्या कहा जाता है? वन हु गिव्स एडवाइस इज कॉल्ड गुरु, है? उसी प्रकार गोपियां कृष्ण की भी उपदेश देती है, इसलिए कहते हैं गुरु भी है। और विपरीत क्या है? शिष्या भी है। शिष्य जैसे गुरु के आदेश पालन करते हैं, उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण के सारे आदेश भी पालन करती हैं। इसलिए गुरु भी है, शिष्य भी है। देखो विपरीत है। प्रेयसी, सखी, दासी है, ये समस्त कार्य है। बांधव भी है, मित्र भी है। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के सद उपदेश देते हैं, गोपियां भी कृष्ण के सुंदर सद उपदेश आदि देते हैं। ये करनी है, ये करो, ये करो, ये करने से तुम्हारा कल्याण होगा, है? आज देखो, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक कृष्ण आज गोपियों के प्रेम में कैसे बंध गए। गोपियां कहती हैं ये करो, करने के लिए तैयार है। सखी भी है, दासी भी है। कितना सुंदर है। इसलिए गोपिका है प्रिया, शिष्या, सुखी, दासी है। गोपिका जनन कृष्णन मनेर वांछित प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समीहित। गोपियां जानती है कृष्ण के हृदय की कथा है, इसलिए सेवा ठीक है। राधे जी स्वयं कहती है, मेरे कृष्ण के ऊपर मैं क्रोध किस लिए प्रकाश करता हूँ? मेरे कृष्ण के सुख के लिए। किसके पास गुस्सा हो जाना अच्छे की बुरी है, इस जगत में बुरी है, किंतु गोपियां कृष्ण के प्रति गुस्सा आदि करते हैं, वो कृष्ण के सुख है, कृष्ण के कल्याण के लिए। गोपिका जनन कृष्ण मनेर वांछित प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समीहित। स्वया गुरवो शिष्या भुजिष्या बंधवा स्त्रिया सत्यं वदामि ते पार्थ गोपकीन में। स्वयं भगवान कहते हैं, ये अर्जुन है आदि पुराण में, हे अर्जुन है, इस प्रकार राधा आदि गोपियों के साथ मेरा संबंध है। ये समझते वो समस्त गोपियों में श्रेष्ठ कौन है? राधिका है। सही गोपिगण मध्य उत्तमा राधिका रूपे गुणे सौभाग्य प्रेम सर्वाधिका है। राधा यथा राधा प्रिया विष्णुस्तस्य कुंडम प्रियं तथा सर्वगोपीषु सेवैका विष्णुर अत्यंत वल्लभा है। ये सब तो बना वंशाग्रपासनाम भावने भू वैष्णवे भू नमो। कितना सुंदर है। इसी कहते हैं राधा तत्व है, गोपी तत्व। आज गोपी शब्द किस लिए रखा है? गुप्त धातु से। गुप्त धातु माने गोपनार्थ, गोपन, टू हाइड है, टू हाइड है। कृष्ण प्रेममय भगवान, प्रेम के कौन छिपा करके रखते हैं? गोपियां हैं, स्पेशली श्रीमती राधिका। प्रेम कहाँ रहती है? हृदय कंदरा में रहती है। किसके हृदय कंदरा में प्रेम में रहती है? राधा जी के हृदय कंदरा में है। समझ में? इसलिए राधा जी के एक नाम क्या कहा जाता है?
दुर्गा भी कहा जाता है, दुर्गा। राधा जी के एक नाम क्या है? दुर्गा। साधारण लोग दुर्गा करने से अष्टभुजा मूर्ति व दशभुजा मूर्ति दुर्गा जो महिषासुर के वध करे हैं, किंतु राधा उपनिषद पुराण में कहा गया, राधोपनिषद में कहा गया राधा जी के एक नाम है दुर्गा। दुर्गेन गमयति है दर्शयति अच्छयति इति दुर्गा, जो अत्यंत कठोर बैग त्याग वैराग्य करके है जिसको जाना जाता है। इसलिए राधा जी के एक नाम है क्या? दुर्गा। कृष्ण के गोपन करके रखती है, इसलिए उनके नाम गोपी भी कहा गया है। इसलिए गोपाल मंत्र में है ना, गोपी जनो वल्लभा। गोपी कौन है? राधा है। जन मीन्स मंजरी। जो कृष्ण रूपी प्रेम धन को स्वयं राधा जी क्या करते हैं? अपने हृदय कंदरा में है गोपन करके रखते हैं, सबको जानने नहीं देते। नो वन कैन अंडरस्टैंड है। देख कितना सुंदर है। राधा तंत्र उपनिषद पढ़ो, ये समस्त वर्णन है। ये राधिका की एक नाम है गोपी भी कहा है, जिसे गोपाल मंत्र में है ना, गोपी जनो वल्लभा। गोपी और जन है वल्लभ प्राण प्रियतम है। राधा जी के प्राण प्रियतम गोविंद। और गोविंद के स्वयं कृष्ण कैसे संरक्षित करके रखते हैं? अपने हृदय रूपी गुफा में ये किसी को पता ना चले है। ये कौन समझेगा? कर्मी तो समझ नहीं पाएंगे, कर्म करते रहते हैं गधे के वहां है बस। इसलिए कर्मी के उदाहरण दिया जाए गधे के। और दूसरे ज्ञानी के किसके साथ तुलना दिया जाए? कौए के साथ। कौआ जैसे दिन रात खा नेति नेति, ज्ञानी लोग उसी प्रकार अपने ज्ञान आदि के द्वारा सोचते हैं नहीं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक। जिसे कहते हैं नयन आत्मा प्रवचन लब्बनो मध्य न बहुना सूत्र जमे वैसे बनते तेनो रब्बत से आत्मा विवृत्ति तुम। जब भगवान कृपा करके तुम्हारे हृदय में प्रकटित हो जाए, तुम भगवत तत्व जान जाओ है। अभी भजन सेवा आदि करो है, दौड़ने के प्रयास मत करो। क्या करो? भजन सेवा भाई। राधा तत्व इतने सुंदर है, गाढ़ गुड़ तत्व है। आज ही राधा तत्व जो जान लेते हैं उसके जीवन सफल हो जाता है। राधा तत्व जाने के लिए प्रयास करो है। पास में कोई नाम घोर प्रेमानंद है। अच्छा।